लाहौर कलंदर्स आया भाई साहब आज एक घायल शेर की तरह और झपटा लिपटा और पछाड़ दिया मुल्तान सुल्तान्स को। ये एक्सपेक्टेड था। मैंने कल ही आपको अपनी वीडियो में बताया था कि लाहौर कलंदर्स कल एग्रेशन, फुल एग्रेशन में आएगा और लाहौर कलंदर्स आकर बताएगा कि भाई हमें आपने जो डेंट लगाया ना, हमने उसका हिसाब पूरा पूरा लेना है। और लाहौर कलंदर्स ने वो किया। 13 ओवर्स पर ये गेम जब गया ना, मुझे लगा यार ये थोड़ा शेकी हो जाएगा, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ऑलरेडी डेंट लग चुका है उनको। फखर जमान उनके मेन प्लेयर, मेन ओपनिंग बैटर वो बैन है, ठीक है, वो अवेलेबल है नहीं। अब ऑलरेडी एक डेंट के बाद जब दूसरा डेंट लग जाए कि भाई ओवर्स कम हो गए, 13 ओवर्स का मैच है और फिर ओपनिंग बल्लेबाज भी ना हो जो आपका गो टू ऑप्शन हो, तो फिर ऐसा लगता है कि यार शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगेन मेरे जहन में वो चीज चल रही थी कि यार लाहौर कलंदर्स को इतना ज्यादा पिछले दिनों जो उनके हवाले से चीजें चली है ना, वो आज अपनी सर धड़ की बाजी लगाएंगे आज वाले मैच में कि भाई हमने उस मेंटल स्केयर से बाहर आना है, क्योंकि अगर आज वाला मैच नहीं तो फिर हम लेट जाएंगे। तो आज वाले मैच में वो लगा उनका कि यार आज वो ये सोच कर आए कि बहुत सारे लोगों को जवाब देना है और ये जवाब सिर्फ परफॉर्मेंस से दिया जा सकता है, वो उन्होंने दिया। 13 ओवर्स का मैच, ठीक है, फिर ऐसा बैटिंग पैराडाइज जहां पर गेंद बल्ले पर इतने प्यार से आए रबड़ी की तरह, ठीक है, तो फिर आपका खाने का मन भी करता है और मजे लूटने का भी मन करता है। और मजे लूटे लाहौर के बल्लेबाजों ने। मोहम्मद नईम और परवेज हुसैन ईमॉन, ये दो बल्लेबाज जब आए, आते के साथ ही इन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया। दोनों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। फखर जमान की कमी महसूस नहीं होने दी, ये बड़ी मजे की बात। 13 ओवर्स का मैच था। माइंडसेट इनका क्लियर लगा कि आते के साथ फैंटी मारनी है, ठीक है। तो आते के साथ इन्होंने फेंटा लगाया और दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई 89 रन बनाए शुरू के 5.1 ओवर्स में। 3 ओवर्स का अब जो है वो लिमिट थी, क्योंकि प्लेइंग कंडीशन चेंज हो गए थे। 13 ओवर्स का रिड्यूस हो गया था, बारिश हो गई थी मैच, और चले अच्छी बात है हो गया, वरना बहुत ज्यादा वो जो उनके अंदर की जो आग भड़क रही थी ना लाहौर कलंदर्स की, वो बड़ा मुश्किल हो जाता वो उसको उस पर काबू पाना। तो मुल्तान सुल्तान इस पिच पर मुल्तान सुल्तान ने भी इतनी बुरी बैटिंग नहीं की, अगर अगर हम बेसिकली फैक्ट्स पर देखें। असल जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के इस मैच में, वो हुआ टॉप ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर जो था ना टॉप पर, टॉप 3, उन्होंने लाहौर कलंदर्स के स्कोर किया दबाकर। मुल्तान सुल्तान के वो तीनों फेल हुए। साहिबजादा फरहान 160 के स्ट्राइक रेट से कुछ रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने भी उस तरीके से नहीं किया, और जॉर्ज फिलिप जो फॉर्म में थे वो भी 1 रन बना पाए। उसके बाद शान मसूद और एस्टन टर्नर जो उनके कप्तान है, उन्होंने आकर भरपूर जोर आजमाई की, अपनी पूरी जान लगाई, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला। 17 पर 47 शान मसूद भी बनाकर गए, बट वो इनफ नहीं था। क्यों? क्योंकि ऊपर से स्टार्ट ही नहीं मिला था। अगर तो इनको स्टार्ट मिलता साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ की तरफ से, अगर तो वो आइडियल स्टार्ट अगर इनको मिलता ना, फिर कहीं ना कहीं ये जाकर टिकते और लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल होती। क्योंकि अगर लाहौर का बॉलिंग लाइन देखा जाए ना, तो शाहीन शाह अफरीदी को 3 ओवर में 36 समथिंग रन पड़े, और मुस्तफिजुर रहमान को 37 रन पड़े। हारिस रऊफ तो सुधरने का नाम ही नहीं है, 2 ओवर्स में 26 रन खाए। और फिर हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐसे भरमबाजी से ना, भाई मैं तो सुनता ही नहीं हूँ किसी की, मैं नहीं सुनता, ये तो बस व्यूज के लिए बातें करते हैं। भाई परफॉर्मेंस कहाँ है? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जो सिर्फ आपको पता है? हम सारे लोग जो है क्रिकेट फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनको नहीं पता लग रही। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, लोगों को नजर नहीं आती। भाई ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज है जो नजर नहीं आती? अंधे हैं क्या हम? कौन सी परफॉर्मेंसेज हैं आपकी जो हमें नजर? पीएसएल में आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, चले मान लिया। मसला यह है कि आप पे जो तनकीद होती है ना, वो आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस पे होती है। पीएसएल में तो शादाब खान भी परफॉर्म कर देता है, पीएसएल में तो आप भी कर देते हैं, पीएसएल में तो और भी कर देते हैं जो वहां चलते ही नहीं है ना। इंटरनेशनल में हफीज तो यही कहते हैं ना कि भाई ये सारे सुपरस्टार्स बन जाएंगे पीएसएल आते ही, इनसे परफॉर्म होगा नहीं जब इंटरनेशनल में जाएंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब लाहौर कलंदर्स के लिए आपने लास्ट मैच में उनके 15 रन चाहिए थे, वहां 14 रन चाहिए थे, वहां 5 रन मिले। 9 रन आपको डिफेंड करने थे, आपने 3 गेंदों पर बनवा दिए। उसके बाद आप कहते हैं जी मेरी परफॉर्मेंस, मैं क्यों किसी की सुनूं? मसला यह है कि आप किसी की सुनते नहीं है, तभी तो ये हाल हो गया। अगर आप सुनना शुरू कर देना अच्छी एडवाइजेस, तो शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाए। तो ये एटीट्यूड आपको थोड़ा सा साइड पर रखना चाहिए। एटीट्यूड जो है ना, वो आपको आपकी परफॉर्मेंस में निखार नहीं लाएगा। खैर, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को भी अच्छी खासी मार पड़ी।
ठीक है, बस वो एक आध विकेट बीच में डिफरेंस क्रिएट किया, और जो टॉप ऑर्डर है वो मुल्तान सुल्तान्स का उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। असल वहां पर जो है ना मुल्तान सुल्तान्स मैच हारा, वरना ये बैटिंग पैराडाइज था। यहाँ पर मेरे ख्याल से 20 रन से हारे, 21 रन शॉर्ट थे वो, तो 20 रन से हारे। अगर वो ऊपर से उनको स्टार्ट मिल जाता ना, या तो साहिबजादा फरहान या स्टीव स्मिथ या जॉर्ज फिलिप में से एक भी क्लिक कर जाता और शान मसूद का साथ दे देता उसी वक्त, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मुख्तलिफ होती लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन लाहौर कलंदर्स आया घायल शेर की तरह, लपटा झपटा पलटा और फतह किया मैदान को और कम बैक किया। और लाहौर कलंदर्स ने बताया कि भाई यू कांट राइट अस ऑफ, हमारे पास अच्छी खासी ट्रॉफीज़ हैं, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं हम। और फ़खर जमान को 2 मैच का बैन ज़रूर लगा दिया। बातें ये भी आ रही हैं कि फ़खर जमान कोर्ट जाने का फ़ैसला कर रहे हैं और वो कोर्ट में जाकर अपील करेंगे, केस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। और वजह यह है कि भाई मेरा तो दागदार कैरियर ही नहीं है, मैंने तो इज्जत के साथ क्रिकेट खेली, और अब मुझ में कैरियर के एंड में मुझ पर जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है बॉल टेम्परिंग का, तो इसके खिलाफ तो मैं जाऊंगा कोर्ट में। और वो बहुत सारी इतलात हैं कि वो कोर्ट जाकर अपना केस, अपना मुकदमा लड़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है। कल जनाब लाहौर में एक और मैच है, और ये मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और द माइटी पिंडीज। अब पिंडीज को बहुत सारी चीज़ें चेंज करके आनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो उनका जो मसला है वो है उनके जो मेन बॉलर्स हैं जिन पर वो रिलाई कर रहे हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करके दे रहे। मोहम्मद आमिर और नसीम शाह। नसीम शाह तो पिछले मैच में 2.2 ओवर्स करने के बाद बाहर चले गए, कमर में उनकी मसला हो गया, कमर नहीं साइड रिब्स में उनको खिंचा हुआ। अब वो देखना है कल के मैच में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। बट आमिर, जिनके हवाले से पिंडीज बहुत ज्यादा खुश था, रिलाय कर रहा था कि आमिर करेगा, आमिर हमारे पास आ गया, ये हमारी बहुत बड़ी फतह हो गई है, आमिर हमारे स्क्वाड में आ गया। मसला ये कि आमिर अब आमिर था, आमिर है वाला जो है ना वो प्रेजेंट वाला आमिर में वो रिफ्लेक्सेस नहीं, उम्र का भी तकाजा, आमिर ने अपनी क्रिकेट खेली। तो पिंडीज के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनके जो 2 रिलायबल बॉलर्स थे ना, उन्होंने उनको उस तरीके से नहीं करके दिया जिसकी वजह से वो मैचेस अभी तक नहीं जीते। पहला मैच आमिर के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, नसीम शाह के खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, पेशावर जल्मी ने वो मैच जीत लिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स के अगेंस्ट कल इतनी मिस फील्डिंग कि उनको समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई हाथ में कोई या तो मक्खन है या स्लिप हो रही है, गेंदें पकड़ी नहीं जा रही। तो दूसरी चीज जो उनको कल बेहतर करनी है वो है उनकी फील्डिंग। रिशाद हुसैन ने जैसे कैच छोड़े, आमिर ने कैच छोड़ा, मतलब 6-7 कैचेस छोड़े, कराची किंग्स को पूरा मौका दिया और वो आपसे मैच ले गए। तो फील्डिंग भी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर एक और चीज़ जो हाईलाइट करने की ज़रूरत है पिंडीज के अंदर, वो ये है कि यार अब्दुल्ला फजल जैसा प्लेयर आप उसको 6-7वें पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो वहाँ का प्लेयर नहीं है, ये सोचना पड़ेगा आपको। और इनका जो टॉप 3 है ना, वो टॉप 3 बहुत वन डायमेंशनल खेलता है। रिजवान की बात करें लेग पर, यासिर खान की बात करें लेग पर, कामरान गुलाम की बात करें लेग पर। और कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने उनको इतना टेक्टिकली पकड़ा था ना, उनको पता था, उनके वीडियो एनालिस्ट ने बताकर भेजा था कि भाई यासिर खान जो है ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसेगा और कामरान गुलाम भी वहां फंसेगा। दोनों को खुश दिल शाह से उसने आउट करवा दिया डेविड वार्नर ने। ये तारीफ करनी पड़ेगी डेविड वार्नर की कप्तानी की। डेविड वार्नर ने अब तक बड़ी जबरदस्त कप्तानी की। हालांकि शुरू में ऐसा लगा था जब उसने 2 राइट हैंडर्स के सामने मोइन अली को बॉलिंग दे दी थी ना, वो थोड़ा सा ब्लंडर लगा था, लेकिन फिर रिजवान और यासिर खान ने खुद ही विकेटें पेश कर दी और खुशदिल शाह से उनको निकलवाया। फिर कामरान गुलाम भी आउट हो गए। तो अब्दुल्ला फजल को मुझे ऐसा लगता है ऊपर कहीं एडजस्ट करना चाहिए और इनको अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा जिम्मेदारी लेने का जो है ना पुश करना चाहिए। पिंडीज इतनी बुरी टीम नहीं है, लेकिन उनका जो आगाज है वो इतना अच्छा नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच हारे, एक मैच बारिश हुआ, एक मैच जीते। अच्छी बात ये है उनके लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान के लिए चाहे वो अच्छी बात हो या ना हो, उनके लिए अच्छी बात यह कि शादाब खान परफॉर्म करते हैं। उनके लिए बैटिंग से भी बॉलिंग से भी इमाद वसीम भी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। उनके पास टॉप ऑर्डर में समीर मिनास ने स्कोर भी कर दिया। डेविन कॉनवे जिस दिन चले वन साइडेड करेंगे। एंड्रे गॉस वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड में किसी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ ना, तो वो एरी हैं, नेपाल वाला जो लड़का है, वो उसको बड़ा हाई रेट किया था। मैं चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड अनचेंज ही जाएंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। पिंडीज में मोस्ट लाइकली चेंज होगा, नसीम शाह की जगह जो है ना प्लेयर की इंडक्शन होगी, क्योंकि नसीम शाह आई डोंट नो कि वो फुली फिट हैं या नहीं, अब तक उन पर कोई अपडेट नहीं है, बट ऐसा लगता है कि वो शायद अवेलेबल ना हो। तो पिंडीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चेंज होगा। तो कल की अगर प्रेडिक्शन पर बात करें, वैसे कल की भी मेरी प्रेडिक्शन सही वाला और कलंदर्स मैंने कहा था, कल की प्रेडिक्शन पर बात करें पिंडीज और
इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुझे ऐसा लगता है पिंडीज कल जीतेगा क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो वो पूरी जान मारेंगे।